ईरान मुज़ाकरात पर बेयकीनी के बादल छाने लगे। बुध को जंगबंदी की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तौसी का इम्कान नहीं। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर नया पैगाम। टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए अपनी ए टीम पाकिस्तान भेजी। सिर्फ एक बात होगी, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। पेशरफ्त हुई तो ईरानी क़यादत से मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वाज़ेह किया, ईरानियों ने अक्लमंदी से काम लिया तो ईरान का मुस्तकबिल शानदार और खुशहाल होगा। नया मुआहिदा ओबामा दौर से कहीं बेहतर और दुनिया के लिए अमन की जमानत होगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया, सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, अमरीकी रवैये का जायज़ा लेकर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेंगे। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी है। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। अमरीका अब भी काबिल एतमाद नहीं। आबनाए हुर्मस में जहाज पर फायरिंग करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान से जंगबंदी की मुद्दत में तौसी का इम्कान कम है। सदर ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने के हक में नहीं है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का वाइट हाउस एहलकार से मुताल्लिक दावा। इंकशाफ किया, ईरान ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की, लेकिन सालिसों को पैगाम भिजवाया कि मुज़ाकराती टीम भिजवाई जाएगी। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाखुश। मीडिया की खबरें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ईरान जंग जीत रहा है। हालांकि ईरान की बहरिया डूब चुकी। ईरानी फिजाइया तारीक रनवेज में बदल गई। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। आबनाए हुर्मस पर बहरी ट्रैफिक के जमूत का शिकार। खलीज फारस में जहाजों की कतार हिल गई। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए हुर्मस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरो खलीज से आबनाए हुर्मस की जानिब गामसन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी समंदरी हुदूद की नाकाबंदी 90 रोज में दाखिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 27 जहाजों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी बहरिया ने एक और जहाज को रोकने और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। मेहराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाजों के लिए बहाल। बैनुल अक़वामी परवाजें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लेबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निकल गई। 7602 अफराद जख्मी। 10 रोजा जंगबंदी के दौरान शोहदा की तदफीन और मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। लेबनान और इसराइल मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। मिनाब स्कूल के शहीदों की आवाज बने। मासूमों का खून रायगा ना जाने दें। ईरान में शहीद तुलबा के लवाहिकीन का पॉप लियो को खत। अमन के फरोग के लिए आवाज उठाने पर इजहार तशक्कुर। गजा की तामीर और तरक्की के लिए अगले 10 बरसों में 71 अरब डॉलर से जायद की रकम दरकार होगी। गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट के मुताबिक पहले 18 माह में 26 अरब 30 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी अदालत के अहकामात पर गिरफ्तार करने का इंदिया। अगर नेतन्याहू हंगरी की हुदूद में दाखिल हुए तो वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाएगी। पीटर मगियार का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब।
यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर दिया, आग लगने से एक शख्स हलाक। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में $25 करोड़ इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बायस किया गया। मेयर कराची का सहाफियों और बल्दिया उस्मा के हुकाम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी मीसमली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायजा। यहाँ सबको लाने का मकसद काम और उसकी शफाफियत को सामने रखना है। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती जिम्मेदारी है। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कराची में शहर फैसल पर मेहरान होटल के करीब फायरिंग से रिक्शा सवार शख्स जाँ बहक हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे।